नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस सेशन में अपन यूपी होमगार्ड परीक्षा का जो आज पहली पारी का पेपर आयोजित कराया गया था उस पेपर का विश्लेषण करने वाले हैं और इस पेपर में से आपके हूबहू कई क्वेश्चन आपके कॉपी होने वाले हैं सेकेंड शिफ्ट में, यानी दूसरी पारी में। जो अभ्यर्थी दूसरी पारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस अभ्यर्थी को ये वीडियो पूरा देख करके जाना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो रिपीट होने वाले, ताकि आपको जो बहुत सारा जो फ़ायदा मिल सके। तो इसलिए जो एक बार आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी है जो फ़ायदा मिल सके। और अगर आप पहली बार सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को लाइक भी करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो चलिए, आज आपकी जो पहली पारी में पेपर आयोजित कराया गया था उसका विश्लेषण है जो अपन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, देवेंद्र झांझरिया को किस श्रेणी और किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर हम राइट आंसर की बात करें पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए, खेल है जो खेल श्रेणी में, और 2022 में है जो देवेंद्र झांझरिया को पुरस्कार मिला था और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और ये अगर हम खेल की बात करें तो इसका खेल है भाला फेंक है, देवेंद्र झांझरिया का खेल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व संतृप्त दिवस हर साल मनाया जाता है, यानी चेस डे है वो कब मनाया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो चेस डे आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी है जो आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कम वेतन और अनियमित काम। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को हुआ था? जो 2001 में गुजरात में जो भूकंप आया था वो है जो किस तारीख को आया था? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका 26 जनवरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है संपदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, संपदा रहने वाला है। अगला छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है? इसमें से म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो इसकी बात करें तो क्या है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। म्यांमार की मुद्रा है वो क्या रहने वाली है? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है सातवां, सशस्त्र बलों की किस शाखा की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर की अगर हम बात करें तो आपका 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन आपका, राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया था? जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश है जो उसमें। तो इसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, तो वो किसकी जगह जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र की एकता की जगह आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है नंबर, श्री ब्रजभूषण मोहंती को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका मुक्केबाजी रहने वाला। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? ओजोन परत मंडल है, ओजोन परत जो वायुमंडल है वो किस परत में स्थित है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में रहने वाली है, यानी समताप मंडल में आपकी रहने वाली है। सबसे अगर हम वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें तो आपका सबसे निचली परत है वो आपकी है जो शोभ मंडल है। उसके बाद आपकी समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय फिल्म गीत ने वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है नाटू नाटू। RR की जो फिल्म थी उसमें जो नाटू नाटू को है जो ये पुरस्कार मिला था। 1526 तक बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो चुका था? तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है 5 है। ये है जो 5 भागों में विभाजित था, जो आपका अहमदाबाद, गोलकुंड, इस प्रकार है जो आपके 5
रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13वां, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को किसी अन्य श्रेणी में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है लिंस पॉलिंग राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की कौन सी योजना शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन में सुधार पर केंद्रित है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है इसका आपका राइट आंसर रहने वाला कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? जो ऑफिशियली लैंग्वेज की बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज रहने वाली तेलुगु। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल है जो होयसला मंदिरों को भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, यानी कौन से क्रम की बात करें तो 42वें क्रम का जो होयसला मंदिर है उनको है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया था। और 41 की बात करें तो शांति निकेतन है रहने वाला है। और अगर आपका 44वें की बात करें तो अंतिम है जो आपका मोइदम असम का रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ पढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, सभी साथी सेशन को अपने साथियों तक शेयर भी करिएगा ताकि अन्य साथी आपके अगली शिफ्ट में बैठने वाले हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, तो सेशन को शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। और आपके है जो कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आप भी साथ साथ में कमेंट्स करके बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इलियास होवे एक प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारक हैं जिनकी खोज ने कारखानों से लेकर घरों तक वस्त्र निर्माण की क्रांति लाई। उन्होंने ऐसा कौन सा आविष्कार किया था? तो राइट आंसर रहने वाला सिलाई मशीन। इलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष से आपका 25 जनवरी को आपका पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 19वां, भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा किस दिशा में स्थित है? जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैकमोहन लाइन है वो किस दिशा में है? तो आपकी पूर्व दिशा में रहने वाली। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 20वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो सभी साथी कमेंट्स बॉक्स में बताते चलें कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द ब्लू मुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? जो जीवन की सबसे गहरी चुनौतियों का सामना कर रहे 5 साधारण व्यक्तियों की परस्पर जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों को बयां करती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है संतोष शिवराज। अगला क्वेश्चन, भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका कम वेतन और अनियमित काम। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस उत्तर वैदिक पाठ में नगर शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है तैत्तिरीय अरण्यक में है जो आपका है जो इसका उल्लेख मिलता है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षेस की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो आपकी 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। आप है जो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1993 में किया गया कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण कदम था? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, सीमा पर शांति और स्थिरता समझौता, यानी सीमा पर शांति है जो कायम करना इसका है जो महत्वपूर्ण है जो उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका 43वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुष्ठ रोग पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए तीसरी योजना जो आपके 1961 से 1966 के बीच है जो तीसरी योजना का कार्य बिल्कुल है जो टाइम पीरियड रहा था। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में HNLC जैसे विद्रोही समूह पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचे का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है?
तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार की क्या रहने वाली मुद्रा। अगला आपका एक है बिल्कुल है जो भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था। तो ये युद्ध अभ्यास है वो आपका, अगर इसकी बात करें तो ये युद्ध अभ्यास आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ऑस्ट्रो है जो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फीफा की अगर हम बात करें तो फीफा का मुख्यालय आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1526 तक बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो चुका था। तो 5 मैंने आपको बता दिया, अहमदाबाद है, गोलकुंडा है, बामनी, इस प्रकार है जो 5 थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवाधिकार निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है। तो भेदभाव का विरोध करता है, बाकी का सभी का है जो सपोर्ट है। न्याय, आज़ादी और समानता पर जोर देता है, जबकि भेदभाव का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 51वां क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों को किस भाषा की उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो प्रत्येक 4 दिसंबर को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 4 दिसंबर। और 8 अक्टूबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और आपकी अगर हम बात करें तो 15 जनवरी को आपका जो थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप इसको जहन में रखें। भारत के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किए गए। तो मौलिक कर्तव्य आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर आपके मौलिक कर्तव्य है जो लागू किए गए। और इसमें जो आपके हम बात करें तो आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। और अगली अगर हम बात करें तो आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया संसार में SMH का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है शेकिंग माई हेड, ये रहने वाला है।